प्रश्न 1, नीचे दिए गए सारणी को भरिए। तो माध्य निकालना है। देखिए 3 और 5 का माध्य 4 होगा, तो ये तो भरा हुआ है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5, तो 3 और 5 का माध्य 4। तो माध्य का सूत्र होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखिए सभी आंकड़ों का योगफल, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आ रहा है, बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या 2 है, 1 और 2, दो संख्या है, तो बटा 2, यानी 5 3 8 बटा 2। तो 8 को 2 से भाग देंगे तो 4। ठीक है, तो 5 और 3 का माध्य हो गया 4। 5 और 3 का माध्य कितना हो गया 4, 5 3 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4 आएगा, तो 4 लिखा हुआ है माध्य। अब 5 और 9 का निकालना है, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 14, 9 5 14। 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 लिख देंगे, 14 को 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, यानी 7 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, यानी जो भी आंकड़ा है उसको जोड़ेंगे, फिर जितना आंकड़ा है उससे भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों को जोड़ना है, तो 5 3 8, फिर 2 आंकड़ा है तो 2 से भाग दे देना है, तो 4 आएगा। उसी तरह 9 5 14, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7। अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5। तो यहाँ पे कितना भरा आएगा 5। अब देखिए 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 7 16, 2 आंकड़ा है यानी 2 से भाग देंगे, तो 9 7 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8, यहाँ पे 8 भरा आएगा। ठीक है, तो माध्य मतलब मध्य वाला, यानी जितना आंकड़ा है उसको जोड़ देंगे और जितना आंकड़ा है उससे भाग दे देंगे। जैसे जितना भी आंकड़ा है सबको जोड़ देना है और जितना आंकड़ा है उससे भाग दे देना है। जैसे यहाँ 2 आंकड़ा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो पहला, प्रथम 4 विषम पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? तो प्रथम 4 विषम पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है? तो देखिए प्रथम 4 विषम यानी एक विषम 1 3 5 7, ये होता है विषम संख्या। प्रथम 4 विषम संख्या, विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7। तो प्रथम 4 यानी सबसे शुरू वाला 4 विषम पूर्ण संख्या, तो 1 3 5 7। ठीक है, अब देखिए माध्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, सबको जोड़ेंगे, प्रथम 4 विषम पूर्ण संख्याओं को जोड़ देंगे। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योगफल यानी सबको जोड़ देना है, बटा आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4, 4 आंकड़ा है यहाँ पे तो 4 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 5 12, 12 3 15 1 16, 16 बटा 4 यानी 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी प्रथम 4 विषम पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है, 4 है। प्रश्न 2, 5 प्रेक्षणों का माध्य 3.2 है, तो इन प्रेक्षणों का योगफल कितनी होगी? तो इसमें ये सूत्र लगाएंगे। देखिए प्रेक्षण का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण का माध्य कितना है 3.2, तो इन प्रेक्षणों का योगफल, इन प्रेक्षणों का योगफल को x मान लेते हैं। ठीक है, बटा प्रेक्षणों की संख्या कितना है 5 है। तो देखिए सूत्र पे बैठा दिए हैं इसको, प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है, प्रेक्षणों का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल, इसको हम x मान लिए हैं। ठीक है, बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है, सभी प्रेक्षणों का योगफल पूछ रहा है तो उसको x मान लिए हैं। ठीक है, और प्रेक्षणों की संख्या दिया हुआ है 5, तो x का मान निकाल देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3.2 गुना 5। देखिए 5 जो है बराबर के बायां तरफ दायां तरफ है, तो बायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 32 गुना 5 बटा 10। ठीक है, 10 या डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको गुना ही कर देते हैं। तो 3.2 गुना 5, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 5 या 15 1 16, यानी 16.0। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है
तो दशमलव के बाद एक अंक, 2 दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। यानी इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 16। तो 16 को 4 का घात 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 का घात 2 16 होता है, 4 चौक 16, 4 गुना 4 16। तो बी और डी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों का माध्य बराबर होता है सभी प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या। तो माध्य दिया हुआ था, प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है, क्या निकाल लेना है? प्रश्नों का योगफल। 3 में देखिए किसी प्रश्नों का योगफल 21 है और उनके माध्य 3.5 है, तो प्रश्नों की संख्या बताएं। तो इसको भी इसी तरह हल करेंगे। किसी प्रश्नों का योगफल 21 है, प्रश्नों का माध्य कितना है? 3.5 और प्रश्नों की संख्या। तो देखिए प्रश्नों का माध्य बराबर क्या होता है? प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या। जैसे यहाँ पे अभी सूत्र हम लोग निकाले थे इसका, देखिए प्रश्न का माध्य बराबर सभी प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्न का माध्य दिया हुआ है, प्रश्नों का योगफल दिया हुआ है, क्या निकालना है? प्रश्नों की संख्या। ठीक है, तो 3.5 बराबर 21 बटा x लिख लेंगे। प्रश्नों का माध्य बराबर सभी प्रश्नों का योगफल दिया हुआ है 21 और प्रश्नों की संख्या निकालना है, तो उसको x मान लिया है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3.5 गुना x बराबर 21, x गुना हो जाएगा इधर जाके, बराबर के दायां तरफ भागा में है तो बायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? 21 बटा 3.5, 21 बटा 3.5। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य से गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 या 21, 7 पचे 35, 7 या 21, 7 पचे 35, कट जाएगा। 5 दूना 10, कितना आ गया? 3 दूना 6, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 गुना 2 कितना आ गया? 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी 6। किसी प्रश्नों का योगफल 21 है और उनके माध्य 3.5 है, तो प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा? 6। प्रश्न 4, x और y का माध्य 6 है, यदि x बराबर 8 है तो y बराबर, x और y का माध्य कितना दिया है? 6 है, x बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए हम जानते हैं x और y का माध्य है 6, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है? x जोड़ y बटा 2, यानी 6 बराबर x जोड़ y बटा 2, ये हो जाएगा। माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या। तो x और y यहाँ पे क्या कह रहा है? तो x और y का माध्य, देखिए x और y का माध्य 6 है, तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों की संख्या, यानी सभी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा यहाँ पे x और y है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दो ही आंकड़ा है x है और y, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 6 दिया हुआ है माध्य और x का मान 8 दिया हुआ है, देखिए x का मान 8 दिया हुआ है, तो x के जगह पे 8 रखेंगे, तो हो जाएगा 6 बराबर 8 जोड़ y बटा 2। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, तो 8 जोड़ y बराबर 6 दूना 12, देखिए 2 इधर जाके गुना में हो जाएगा, बराबर के बायां तरफ जाके 6 से गुना में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 लिख देंगे। तो y बराबर क्या हो गया? 12 माइनस 8, 8 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4, 12 में से 8 गया तो 4, तो y बराबर इसका उत्तर क्या आ गया? 4। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रश्न 4 का सी, यानी 4। तो x और y का माध्य 6 है और x बराबर 8 है, तो y बराबर हो जाएगा 4। पांचवा, एक पासा को फेंका गया, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? एक पासा को फेंका गया, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए एक पासा में विषम संख्या कौन कौन होता है? देखिए 1 2 3 4 5 6, इतना ही होता है पासा में, लीडो का पासा में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो विषम संख्या 1 3 और 5, यही विषम संख्या, देखिए 1 3 और 5 विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, तो 2 4 6 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो वो विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 और 5, ये तीनों है पासा में। ठीक है, तो कह रहा है विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो देखिए 3 है,
तीन विषम संख्या है तो 3 और कुल संभव परिणाम कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 लिख देंगे क्योंकि हमें विषम संख्या प्राप्त करना है। तो विषम संख्या 3 है तो 3 लिखेंगे, यानी प्रायिकता बराबर जितना परिणाम लाना है उसको लिखेंगे और कुल परिणाम 6 है। कुल परिणाम यानी 6 परिणाम आ सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमको चाहिए 3 परिणाम में से कोई भी एक, तो 3 लिखे हैं तो 3/6 यानी जितना परिणाम चाहिए उसको लिख देना है, बटा में लिख देना है कुल परिणाम। तो कुल परिणाम यानी जितना 6 है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है पासा को फेंकने पे, तो 3/6। तो देखिए 3 से 6 कट जाएगा यानी 3 दूना 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा बी। अब देखिए 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, यानी 2 से 1 को भाग देंगे तो दशमलव देंगे, फिर 10 हो जाएगा तो 2 5 10, यानी 0.5 भी लिख सकते हैं 1/2 को। तो बी और डी दोनों इसका उत्तर होगा। प्रश्न 6, आंकड़े 2 8 10 12 12 15 17 की माध्यिका कितनी है? तो आंकड़े 2 8 10 12 12 15 17 की माध्यिका कितनी है? तो यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो विषम संख्या 7, यानी आंकड़ों की संख्या विषम में है। तो क्या करेंगे, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। तो 8 को 2 से भाग देंगे तो 4, यानी चौथा आंकड़ा, तो 1 2 3 4 12 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगर आंकड़ों की संख्या विषम में है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर आंकड़ों की संख्या विषम में है तो 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो 4, यानी चौथा आंकड़ा जो होगा माध्यिका होगा। तो 1 2 3 4, यानी चौथा पे कौन आ रहा है 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 ए। सातवां, आंकड़े 5 8 8 7 7 7 7 9 का बहुलक क्या है? तो इस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसी को बहुलक कहेंगे। तो देखिए 5 एक बार आ रहा है, 8 2 बार, 7 है 4 बार और 9 है 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार 7 आ रहा है, तो 7 को क्या कहेंगे बहुलक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो आंकड़े 5 8 8 7 7 7 7 9 का बहुलक होगा 7। प्रश्न 8, एक थैला में 4 लाल और 2 काला गेंद है, इनमें से एक गेंद को बिना देखे निकाला गया, यह गेंद काला रंग का होने की प्रायिकता क्या है? देखिए एक थैला में 4 लाल है और 2 काला गेंद है, कितना है 4 लाल है और 2 काला गेंद है, इनमें से एक गेंद को बिना देखे निकाला गया, ठीक है, एक गेंद को निकाला गया है, यह गेंद काला रंग होने की प्रायिकता क्या है? तो काला गेंद कितना है उसमें 2 है, ठीक है, काला गेंद 2 है तो 2 लिख लेंगे बटा, काला गेंद ही चाहिए तो काला गेंद है कितना 2, और कुल गेंद कितना है 4 लाल है और 2 काला गेंद है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा 2/6, क्योंकि तो इसका अब देखिए तो काला गेंद निकालना है, एक गेंद निकाला गया है लेकिन काला गेंद है 2, तो दोनों काला गेंद में से कोई भी एक निकल जाएगा तो एक, ठीक है, तो काला गेंद 2 है तो 2 लिख देंगे ऊपर में, और बटा कुल कुल परिणाम, यानी 6 गेंद में से कोई भी निकल सकता है इसलिए 6 लिखेंगे, तो 2/6, 2 तिया 6 कट गया, यानी 1/3 होगा इसका उत्तर, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 3, प्रकोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, किसी प्रेक्षणों का परिसर 10 और प्रेक्षणों का उच्चतम मान 38 है, इन प्रेक्षणों का न्यूनतम मान क्या है? तो परिसर बराबर होता है, देखिए परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी 10 बराबर हो जाएगा उच्चतम मान 38 है माइनस न्यूनतम मान को x मान लेते हैं, ठीक है, तो परिसर बराबर क्या होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है, परिसर 10 दिया हुआ है और उच्चतम मान है 38 और न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम मान को x मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे x लिख लिए हैं उसके जगह पे क्योंकि न्यूनतम मान लाना है। अब देखिए परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर लाएंगे तो x बराबर 38 माइनस 10, 10 को इधर भेजेंगे
यानी बायां से दायां तो -10, और -x को इधर लाएंगे बायां से दायां तो +x। तो x बराबर कितना हो गया, 38 में से 10 गया तो 28, यानी न्यूनतम मान हो गया 28। न्यूनतम मान कितना हो गया, 28। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 28। तो किसी प्रेक्षणों का परिसर 10 और प्रेक्षणों का उच्चतम मान 38 है, तो इन प्रेक्षणों में न्यूनतम मान 28 है। दूसरा, 1.1/4, 2.3/4, 5.1/7 और 6.6/7 का माध्य क्या है। ठीक है, तो इन सब चारों को जोड़ेंगे। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो 1 2 3 4, 4 आंकड़ा है तो 4 से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1.1/4 जोड़ 2.3/4 जोड़ 5.1/7 जोड़ 6.6/7 बटा 4। 1 2 3 4, 4 आंकड़ा है तो चार सबको जोड़ करके 4 से भाग देंगे। तो 4 गुना 1 4, 4 1 5, 5/4 हो गया। जोड़ 4 दूना 8, देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दे रहे हैं। 4 दूना 8 3 11, 11/4 जोड़ 7 5 7 5 35, 35 1 36, 36/7 जोड़ 7 6 42, 42 6 48, 48/7 भागा भागा कितना करना है, बटा 4 को भागा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जोड़ना है फिर भागा करना है। तो बटा 4 है यानी भागा करना है 4 से। फिर से देखिए 4 गुना 1 4 1 5, 5/4, 4 दूना 8 3 11/4 जोड़ 7 5 35 1 36/7 जोड़ 7 6 42 6 48/7। अब लघुत्तम लेंगे तो 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। 4 7 28 तो 7 5 35, 4 7 28 तो 11 7 77, 7 चौक 28 तो 36 चौक, 6 चौक 24, 4 3 12 2 14, 144 जोड़ 7 चौक 28 तो 48 चौक, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19 भागा 4। तो देखिए 35 जोड़ 77 जोड़ 144 जोड़ 192, तो कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ने पे हो जाएगा। देखिए 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, हाथ में रहा 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 7 21, 21 3 24, हाथ में रहा 2, तो 1 2 1 3 1 4, 448/28 भागा है तो गुना में करेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, 4 से देखिए कट रहा है 112 बार में, और 28 चौक 112, देखिए 8 चौक 32, 8 4 दूनी 8 3 11, यानी 4 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, तो माध्य क्या हो गया 4। तो इस तरह देखिए सबको जोड़ करके 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 संख्या है यहाँ पे, 4 आंकड़ा 1 2 3 4। तो पूर्णांक तोड़ लेंगे पहले, फिर भागा 4, बटा 4 को भागा 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर लघुत्तम ले लेंगे 28, तो इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद भागा 4 है तो गुना 1/4 लिख सकते हैं, और सबको जोड़ने पे कितना आया था, 448। ठीक है, 448 आया था। तो 4 से काट देंगे तो 112 बार में कट जाएगा, फिर 28 से 112 4 बार में कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ गया 4। तो इसका उत्तर यानी माध्य 4 होगा। तो 1.1/4, 2.3/4, 5.1/7 और 6.6/7 का माध्य 4 है। तो सबको जोड़ना है और 4 से भाग दे देंगे। प्रश्न 3, 5 प्रेक्षणों का माध्य 10 और 10 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, तो कुल 15 प्रेक्षणों का माध्य होगा